हेलो 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 हेलो। थोड़ा जल्दी कर दो माइक भैया। हेलो 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 नवयुग की नई किरणें, अब नई ज्योत जले हर घर में। यात्रा नए मंजिल, नए अरमान, नई अग्नि, अंबर नया अंबर, नई धरती सजी अपनी। यात्रा नए मंजिल, नए अरमान, नई अग्नि, अंबर नया अंबर, नई धरती सजी अपनी। जो तुम्हें अधरों पे मुस्कान आई है, हमने उपाई है करके बलिदान। जो तुम्हें अधरों पे मुस्कान आई है, हमने उपाई है करके बलिदान। आह्वान आह्वान सुनो आह्वान, जागना प्राण नए सपने, मिलकर चलो मिलकर मेरे साथी मेरे अपने। आह्वान सुनो आह्वान, जागना प्राण नए सपने, मिलकर चलो मिलकर मेरे साथी मेरे अपने। आह्वान सुनो आह्वान, सुनो आह्वान, सुनो आह्वान, सुनो आह्वान, सुनो आह्वान, सुनो आह्वान, सुनो आह्वान। हमारा अगला गाना 1948 के तेबगा आंदोलन का गाना है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। एक वो समय था जब किसान अपनी किसानी के हक के लिए लड़ रहा था, और आज एक ये दौर है जब वो अपनी कीमतों के हक के लिए लड़ रहा है। अभी हो रहे
से बनाओ दोबारा बनाओ फिर। भैया हारमोनियम का माइक जरा देख लो एक बार। हेलो 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 मॉनिटर में नहीं आ रहा है हारमोनियम की आवाज भैया। हारमोनियम का साउंड दो भैया। मॉनिटर में नहीं आ रहा। नहीं ये नहीं मिलेगा तो हमको नहीं बजाना पाएंगे। ठीक है ये ना 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 आवाज आती आवाज अच्छी मॉनिटर में तो नहीं है। नहीं है। हेलो 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 और बढ़ाओ। मॉनिटर में दो, चेक चेक टेस्ट। थोड़ा मॉनिटर में दे दो भैया। अच्छे मॉनिटर में नहीं आ रहा ना, आवाज ही नहीं। ये बजाएंगे कैसे तबला? ठीक है चलो बना लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बहुत सारे लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। साथी लोग कृपया बैठ जाए और शांति बनाए रखे और आराम से अपना कार्यक्रम सुन ले। जो ये एनक्लोजर के स्टेज के नजदीक में थोड़ा बैरिकेड लगाया है, इसके अंदर में जो हमारे तीनों जन संगठनों का नेता और हमारे अतिथि बेस्ट ऑन द लीडरशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अदर कॉमरेड्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप आउटसाइड दिस एनक्लोजर, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन। इधर अंदर में भगदड़ नहीं मचना है, इसलिए साथी कृपया कोऑपरेट करें। अंदर में एनक्लोजर में लीडरों को रहने दीजिए और अंदर जो भी साथी है वो कृपया बैठ जाइए और बीच में लोगों को आने जाने का रास्ता भी छोड़िए। हे संभालो, हे संभालो, हे संभालो धान हो, कास्ते दादा शान हो। हे संभालो धान हो, कास्ते दादा शान हो। जान को बुल और मान को बुल, आर देबो ना रख देबो ना धान मोदे प्राण हो। हे संभालो, हे संभालो, हे संभालो, हे संभालो धान हो, कास्ते दादा शान हो। हे संभालो धान हो, कास्ते दादा शान हो। जान को बुल और मान को बुल, आर देबो ना रख देबो ना धान मोदेर प्राण हो। सिनी तो माय सिनी गो, जानी तो माय जानी गो, सादा हाथीर काला माहुत तुमिना। जान को बुल और मान को बुल, आर देबो ना रख देबो ना धान मोदेर प्राण हो। రాష్ట్రాల వారీగా రంగాల వారీగా ప్రదర్శనలు సాగుతా ఉన్నాయి. ఉదయం 6 గంటల నుంచే ఈ ర్యాలీలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇప్పటికే రామ్లీలా మైదానం కూడా లక్షల మంది చేరుకోవడం జరిగింది. సిఐటియు కార్మిక సంఘం తరఫున, అలాగే కిసాన్ మోర్చా తరఫున, రైతు సంఘం, సంఘం ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి బయటం జరిగింది, చేరుకున్నారు. అలాగే తెలంగాణ నుంచి కూడా మరో 6 వేల ఇక్కడ చేరుకోవడం అనేది జరిగింది. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి తెల్లవారేసరికల్లా వేలాది
చేరడం అనేటువంటి జరిగింది. మోడీ యొక్క పాలనే గత 8 సంవత్సరాల కాలంలో సుమారుగా 9 సంవత్సరాలు కార్మిక వ్యతిరేకంగా రైతాంగ వ్యతిరేకంగా విధానాలు ఉన్నాయి. అందుకే కార్మిక వర్గం నుంచి రైతాంగం నుంచి ఎంత తీవ్రమైనటువంటి వ్యతిరేకత స్పష్టంగా కనిపిస్తా ఉంది. ప్రజలు వారంతటి ఈ రకంగా లక్షలాది మంది చేరడం అనేటువంటిది ఇప్పటికైనా మోడీ ప్రభుత్వం తన విధానం మార్చుకోవాలి. కార్పొరేట్ అనుకూలంగా బలపరిచేటువంటి విధానాన్ని చేపట్టడం జరిగిందంటే ఎంత నిశ్చిత ఈరోజు కార్పొరేట్ మోడీ పరుస్తున్నాడు అర్థమవుతుంది. ప్రజల మీద భారాలు, సామాన్య ప్రజానీకానికి మీద భారాలు, అట్లాగే కార్పొరేట్లకు రాయితీలు, అలాగే పన్నుల భారం అనేది ప్రజల మీద, అలాగే రాయితీలు, ఆ విధంగా అన్ని విధాలుగా కూడా విపరీతమైనటువంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. కార్మికుల నల్ల చట్టాలు, లేబర్ కోడ్లు ఆమోదించడం జరిగింది. రైతాంగ నల్ల చట్టాలు ఆమోదించడం జరిగింది. ఈరోజు పార్లమెంట్ ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీయే నడవకుండా అడ్డుతుంది. ప్రజాస్వామ్యం లేదు. అందుకనే ఈ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగేటువంటి ఈ చలో ఢిల్లీ ఎంత జయప్రదంగా జరగడం కార్మిక రైతాంగం అందరూ కూడా సంతోషిస్తా ఉన్నారు. దీన్ని ఇప్పటికైనా కూడా మోడీ ప్రభుత్వానికి గుర్తు చెప్పే రోజులు వచ్చాయి. ఇప్పటి నుంచి కూడా అడుగడుగున మోడీ విధానాలకు వ్యతిరేకంగా కార్మిక వర్గంలోకి వెళ్లి విస్తృతంగా చేయడానికి మోడీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దెదించడం. ये माइक ऑफ है कॉमरेड, ये ऑफ है माइक. हाँ ये ऑफ है माइक. पोस्टर दाड़ा একটু पीछे से ऑन है ना. धन्यवाद बंगला मंच. अब मैं गुजारिश करूंगा परचम के साथियों से, परचम के साथी चेक माइक्रोफोन लो भाई. बहुत अच्छा भैया, आवाज ही नहीं है. फोर का है, 4 मात्रा का है. ओके. एक गान तो গান 5টা গান ঠিক আছে গান দেখুন যেটা মনে হবে বাজাতে পারেন বাজাবেন, না পারলে বাজাবেন. মাইক লে माइक ఢిల్లీలో కదం తొక్కారు. భవన నిర్మాణ కార్మికుల యొక్క సంక్షేమ బోర్డుని ఈ రోజు రద్దు చేయడానికి, సంక్షేమ చట్టాన్ని రద్దు చేయడానికి మోడీ ప్రభుత్వం కోరుతోంది. భవన నిర్మాణ కార్మికుల సెస్ ద్వారా వసూలైనటువంటి డబ్బుని అనేక రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో సహా గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు, ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇద్దరూ కూడా వందల వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ రోజు వాళ్ల డబ్బు కైంకర్యం చేశారు. క్లెయిములు ఎక్కడా పరిష్కారం చేయట్లా, వేలాది క్లెయిములు అపరిష్కృతంగా ఉన్నాయి. మేము ఈ రోజు అడుగుతున్నాం, భవన నిర్మాణ కార్మికుల శ్రమతో, పోరాటంతో సంక్షేమ బోర్డు సాధించుకున్నాం 1996లో. ఈ రోజు మోడీ ప్రభుత్వం దాన్ని రద్దు చేయడానికి కోరుకుంటుంది, సంక్షేమ చట్టానికి పాత్రేస్తుంది. మేము అంగీకరించాం. ఈ రోజు భవన నిర్మాణ కార్మికులు దేశం మొత్తంగా 10 కోట్ల మంది ఉన్నారు.
ఐక్యమవుతున్నాం. మొత్తం ఈ ప్రభుత్వానికి తగినటువంటి గుణపాఠం రాబోయే ఎన్నికల్లో చెప్తాం. మీరు మొత్తం ఉన్నటువంటి డబ్బుని, సంక్షేమ బోర్డులో ఉన్న డబ్బుని వేరే పథకాలకు మళ్లిస్తే ఊరుకోం. సంక్షేమ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి డబ్బంతా ఖచ్చితంగా కార్మికుల సంక్షేమానికే, భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమానికే ఉపయోగించాల్సిందే. దానికోసం ఏ రకమైన పోరాటాల కన్నా మేము సిద్ధపడతామని చెప్పి మోడీ ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్ని హెచ్చరిస్తున్నాం. అందుకే ఈరోజు చలో ఢిల్లీ యాత్ర. మోడీ ఇప్పటికైనా కానీ కళ్ళు తెరు, సంక్షేమ చట్టాన్ని అమలు జరుపు, సెస్ డబ్బంతా కూడా భవన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమానికి ఉపయోగించు. లేకపోతే మీ ప్రభుత్వాన్ని రాబోయే ఎన్నికల్లో శంకరగిరి మాండ్యాలు పట్టిస్తామని చెప్పి భవన నిర్మాణ కార్మికుల తరఫున హెచ్చరిస్తున్నాం. चेक चेक माइक्रोफोन लो भाई, बहुत अच्छा भैया, आवाज ही नहीं है। बीमार हो जाते हमारे अंदर जो एक ही जैसा परिस्थिति में है, एक ही जैसा समस्याओं को सामने कर रहे हैं, हमारे बीच में लड़ाई करने का वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में मुस्लिम हिंदू से लड़ेगा, क्रिश्चियन से लड़ेगा, दलित को ऊपर हमला चल रहा है, महिलाओं को ऊपर हमला चल रहा है। तो ये जो जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जगह के नाम पर लोगों का एकता को तोड़ने का कोशिश ये सरकार, बीजेपी और आरएसएस का लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो लाखों के संख्या में यहाँ आए हैं और यहाँ और भी बाहर है, जैसे कॉमरेड सिंधु ने बताया है, इसके बाहर और भी लोग आ रहे हैं। कई गाड़ियां लेट चल रही है, अभी तक पहुंचा नहीं है, रास्ते में है। तो हम सब मिलके सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा एकता को आप तोड़ नहीं सकते हैं। हमारा समस्या एक ही है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जगह का हो, कहीं भी काम करने वाला हो, आज मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का और हमारा देश का मेहनतकश लोगों का समस्या एक ही जैसा है। तो हम सब मिल के लड़ेंगे तो जरूर हम ये नीति को बदल सकते हैं। आने वाले दिनों में हम अपना मजदूर मेहनतकश लोगों का परस्त नीतियों के खिलाफ, उनका हित में जो नीति है, आज अगर सरकार चाहता है, सरकार हम सबको खाद्य का सुरक्षा दे सकते हैं, शिक्षा का सुविधा,
मुफ्त में सभी बच्चों को शिक्षा मिल सकता है, स्वास्थ्य का सुविधा मिल सकता है। ऐसा नहीं कि हमारा देश में पैसा नहीं है, लेकिन सरकार के नीतियों के वजह से वो सारा पैसा कुछ ही लोगों के पास जा रहा है और जो मेहनत कश लोग हैं वो वंचित हो रहे हैं। तो ये नीति बदलना चाहिए। तो आने वाले दिनों में हम अपना एकता को और भी मजबूत करेंगे। सिर्फ यहाँ नहीं, गांव-गांव में हम एकता को मजबूत करते हुए, जैसे इन तीनों संगठन अभी हम यहाँ लड़ रहे हैं, इस एकता को नीचे स्तर तक लेके जाएंगे और आने वाले दिनों में इन नीतियों को और इन नीति को लागू करने वाले मोदी सरकार को हराने का काम हमको करना है। वो निर्णय हमको यहाँ से लेके जाना है। तो हमारा सामने और भी वक्ता है, वो सब अपना अपना बात रखेंगे, लेकिन हम जब यहाँ से जाएंगे, अपना अपना गांव में जाएंगे, तो हमको हमारा काम शुरू करना है। हर गांव में इस मजदूर किसान संघर्ष रैली का जो मैसेज है, इसका बात है, आवाज है, वो गांव तक पहुंचाना है। मेहनत कश लोगों का एकता को मजबूत करना है। इन नीतियों के आज का दिन में जो कॉर्पोरेट परस्त नीति है, उसके खिलाफ संघर्ष को तेज करना है। और मजदूर मेहनत कॉमरेड सुनील चोपड़ा कल हमारे बीच में नहीं रहे। वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस हिम। हम आप लोगों के बीच में कॉन्डोलेंस रेजोल्यूशन प्लेस कर रहे हैं। उनके साथ कॉमरेड केबी बेजगिरी तमिलनाडु से CI2 के लीडर थे, who was on the way to attend this public meeting. He also died on the way. For these two leaders, I am requesting you people to observe silence for 1 minute. थैंक यू कॉमरेड। कॉमरेड सुनील चोपड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड सुनील चोपड़ा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। सुनील चोपड़ा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कॉमरेड सुनील चोपड़ा को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। थैंक यू। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं किसान सभा के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड अशोक धबले से कि वो आए और अब इस जनसभा को एड्रेस करें। कॉमरेड अशोक धबले। कॉमरेड अध्यक्ष मंडल, मंच पर बैठे हुए CITU किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन के पूरे देश से आए हुए सभी नेतागण और पूरे देश के कोने कोने से आए लाखों की तादाद में मेरे सभी लड़ाकू मेहनतकश साथियों, बहनों और भाइयों, 5 साल पहले 5 सितंबर 2018 को इसी प्रकार की लाखों की रैली लाल झंडे के नेतृत्व में हमने दिल्ली में निकाली थी। और आज 5 साल के बाद पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गुवाहाटी तक हर राज्य से
हमारे लाखों मेहनतकश साथी, हमारे असंगठित और संगठित मजदूर, हमारे मध्यम वर्ग कर्मचारी, हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर पूरे देश के कोने कोने से 26-27 राज्यों से यहां इकट्ठा हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी लड़ाकू साथियों का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम शुरुआत में करना चाहता हूं। साथियों, पिछले 9 सालों से देश पर राज करती हुई ये जो मोदी शाह अदानी अंबानी की सरकार, जिसका नाम आज हो गया है पूरे देश में मोदानी सरकार, ये भाजपा और आरएसएस की सरकार मुट्ठी भर बड़े बड़े देशी विदेशी कॉरपोरेट्स को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही है और करोड़ों की तादाद में जो हम मेहनतकश लोग हैं पूरे देश के, उनका सत्यानाश करने पर यह तुली हुई है। अभी का जो बजट इन्होंने पेश किया, इससे तो साफ हुआ ये सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है। आज हमारी मांगे, हमारे बाकी सभी वक्ता उसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बोलेंगे, लेकिन एमएसपी वाला मामला, सभी फसलों के दाम आज गिर रहे हैं, चाहे प्याज हो, चाहे कपास हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे अरहर हो, चाहे गन्ना हो, सभी के दाम लगातार गिर रहे हैं और उसके लिए ये मोदानी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारी मांग है लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना चाहिए। इसलिए हम आज यहां लाल झंडे लेकर इकट्ठा हुए हैं। सभी जो गरीब किसान है, मंझले किसान है, खेत मजदूर है, इनका कर्जा पूरी तरीके से माफ होना चाहिए। अगर कॉरपोरेट का 11 लाख करोड़ का कर्जा ये मोदानी सरकार माफ करती है, तो करोड़ों किसान और खेत मजदूरों का कर्जा क्यों नहीं माफ करती? ये हमारा सवाल पूरे देश के गांव-गांव तक हमको लेके जाना होगा। जमीन का सवाल है, जमीन के हक और अधिकार का सवाल है और ये वनाधिकार कानून हमारे आदिवासी किसान पूरे देश में लड़ रहे हैं उसके लिए कि हमारे नाम पर जमीन हो। ये करने को तैयार नहीं, उल्टा ये मोदानी सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ऐसे बदलाव लाए कि जिसके चलते आज हमारे आदिवासी किसानों को जमीन कभी नहीं मिल पाएगी। हमारे खेत मजदूरों के लिए मनरेगा का सवाल, गला घोटने का काम ये लोग कर रहे हैं मनरेगा का, और इसके लिए हम चाहते हैं उसका विस्तार। 100 दिन के बदले में 200 दिन उसको मिले रोजगार, 200 रुपए के बदले में 600 रुपया उसको वेतन मिले न्यूनतम, और इसका विस्तार हो, शहरी इलाके में भी ये योजना शुरू की जाए। लेकिन ये कुछ नहीं करने को तैयार है। अभी भी दिल्ली में नरेगा संघर्ष मोर्चा 40 दिन से यहां पर इन्होंने धरना लगाया। 100 दिन के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा। हमारे मजदूरों के लिए 26,000 रुपया हर माह न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। 10,000 रुपया सभी मेहनतकशों को पेंशन मिलना चाहिए। ये सब हमारी मांगे हैं। उसके ज्यादा
2,000 Indians were killed by General Dyer and the British government in the Jallianwala Bagh massacre at Amritsar. What had Mahatma Gandhi said? He had said, this satanic British government cannot be mended. It has to be ended. That is what Mahatma Gandhi had said 104 years ago. Today, in 2023, after lakhs of Indians have died due to lack of oxygen, due to lack of hospital beds, due to lack of medicines in corona pandemic, when lakhs of Indians have died due to the lack of hunger, unemployment, and farmer suicides, agricultural workers and worker suicides, when hundreds have died in communal riots, this red flag rally is echoing Mahatma Gandhi and saying this satanic Modani BJP RSS government cannot be mended. It has to be ended, and it will be ended in the year 2024. There is no doubt about it. साथियों, ये सरकार 75 साल के आजादी की इस देश को मिली हुई सबसे जनविरोधी, सबसे कॉरपोरेट परस्त, सबसे सांप्रदायिक, सबसे मनुवादी और सबसे तानाशाही सरकार रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। 1919 में जालियनवाला बाग का हत्याकांड जब हुआ था, 1000 से ज्यादा भारतीय लोगों को ब्रिटिश के जनरल डायर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? ये जो शैतानी ब्रिटिश सरकार है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त ही करना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले कहा था। आज 2023 में ये कोरोना के वजह से, ऑक्सीजन न मिलने से, हॉस्पिटल का बेड न मिलने से लाखों हमारे भारतीय लोग जब मर गए, ये आज के भूख के वजह से, किसानों की आत्महत्या की वजह से लाखों लोग जब मर गए, तब आज हमारी ये लाल झंडे की रैली यही ऐलान करती है जो महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले किया था। हम आज ये कहते हैं, ये बीजेपी आरएसएस की शैतानी, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको समाप्त ही करना चाहिए। और इसको समाप्त करने का काम पूरे देश में 2024 में हम जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। साथियों, अंत में कविता के 2 शब्दों से मैं खत्म करूंगा। एक कवि ने कहा, और ये उन्होंने कहा, हम सूखी पत्तियां नहीं, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए। आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं का रुख बदलना हमें आता है, हवाओं का रुख बदलना हमें आता है। इस हवाओं का रुख अगले 1 साल में हम लोगों तक जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, और ये हवा का रुख बदल के ही हम रहेंगे। ये आज हम निर्धार करते हुए यहाँ से जाए, यही दरख्वास्त करते हुए मेरे चंद शब्द में पूरा करता हूँ। धन्यवाद। इनकिलाब जिंदाबाद। Now I'm requesting Comrade
A. Vijay Raghavan, All India President of All India Agriculture Worker Union, to address the gathering. Comrade Vijay Raghavan. अध्यक्ष मंडल के साथियों, मंच में शामिल हुआ नेतागण और हिंदुस्तान की कोने कोने से इधर मौजूद होने वाले हमारा साथीगण, आप सबको अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन देता हूं। आज हिंदुस्तान की राजधानी में विभिन्न कोनों कोनों से मेहनत करने वाले हमारे साथीगण शामिल है। दिल्ली में आने की पहले हर जिलों में, गांवों में इस संघर्ष की संदेश लेकर हमारा साथीगण पदयात्रा किया, बहुत ज्यादा अन्य कैंपेन भी किया था। हिंदुस्तान में आज ऐसा एक हालत पैदा हो रहा है, इस हालत ऐसा है, सत्ता में भाजपा की सरकार है, सामने नरेंद्र मोदी जी और उनकी मंत्रीगण है, इसके पीछे आरएसएस वाला बैठ रहा है, पीछे आरएसएस वाला बैठकर हिंदुस्तान में जो सरकार पालन कर रहा है, उस सरकार गरीबों के खिलाफ है। आप देखिए, आज हिंदुस्तान में महंगाई सबसे ज्यादा है और भूख में रहने वाला उनका नंबर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो नरेंद्र मोदी जी की राज्य में गरीबी में बढ़ोतरी चलता है, गरीब लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है। जो पुराने जमाने में जो अनाज को सब्सिडी दिया, अभी वो सब्सिडी बंद किया और जो गरीबों को सुविधा देने वाले कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को हमारा देश की बजट में बहुत कटौती किया। शिक्षा को अलॉटमेंट है, उसमें कटौती किया। स्वास्थ्य की अलॉटमेंट में इसमें भी कटौती हुआ। अब देखो, गरीब लोगों को गांव में रोजगार देने वाला नरेगा है, इसकी अलॉटमेंट में भी कटौती है। देश में बेरोजगार बहुत ज्यादा बढ़ते रहते हैं। क्या कार्यक्रम है नरेंद्र मोदी जी के हाथ में? इस दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान हिंदुस्तान के अंदर है, उनको रोजगार देने वाला कार्यक्रम नहीं है। चुनाव के पहले कहा हम सत्ता में आने तो हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। अभी किसको रोजगार दिया? गरीब नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, सिर्फ गोरक्षक को रोजगार दिया। गोरक्षक को रोजगार है, गरीबों को रोजगार नहीं मिलता है हिंदुस्तान के अंदर। और जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सब्सिडी मिलता था,
वो बंद किया, अभी जीएसटी शामिल इंट्रोड्यूस किया वो। नरेंद्र मोदी जी ने कहता है हमारा जो सत्ता है इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन अब देखो अभी करप्शन, अभी जो अदानी के बारे में वो शेयर मार्केट में अपना पैसा ज्यादा बनाने के लिए, ज्यादा लाभ मिलने के लिए जो कार्रवाई उनकी ओर से आता है, इसके बारे में अभी पूरा हिंदुस्तान में लोग पूछ रहा है इस देश को कितना पैसा नष्ट हुआ। हजारों करोड़ नष्ट हुआ, एलआईसी का, नेशनलाइज्ड बैंक का लाखों करोड़ रुपया नष्ट हुआ। यह भ्रष्टाचार नहीं है? हिंदुस्तान की एयरपोर्ट, हिंदुस्तान की सी पोर्ट, हिंदुस्तान की कोयला की इलाका, हिंदुस्तान की पब्लिक सेक्टर, ये निजीकरण के रास्ते से अभी पूंजीपतियों के हाथ में चलता है। कितना करोड़ रुपया उनके हाथ में चलता है, लाखों करोड़ रुपया पूंजीपतियों के हाथ में जाता है। यह भ्रष्टाचार नहीं है? और इस मुद्दे पे आप पार्लियामेंट में पूछने तो, संसद में पूछने तो क्या होता है? संसद नहीं चलाता है। ये रोजगार के बारे में, एमएनआरईजीए में कटौती होने के बारे में संसद में पूछने के समय, प्रश्न करने के समय संसद टप करता है। संसद कौन टप करता है? सत्ता में बैठने वाले सरकार संसद की कार्रवाइयों को टप करता है। जो जनता के पैसा पूंजीपति लेकर चुप कर जा रहा है, उस मुद्दे पे प्रश्न पूछने के लिए सत्ता में बैठकर भाजपा रोक करता है। ये पूंजीपतियों की जो हाथ में नेशनलाइज्ड बैंक का और इंश्योरेंस का पैसा वो लेकर चलता है, उस मुद्दे पे संसद में प्रश्न पूछने को रोकने के लिए अभी संसद की दोनों सदनों का कार्रवाइयों पूरा टप कर रहा है। ये क्या है? ये जनतंत्र का हत्या है। जनतंत्र को हत्या करने वाले एक सरकार अब सत्ता में बैठ रहा है। देश की जनता को तोड़ने वाला सरकार सत्ता में बैठ रहा है और दलित लोगों के ऊपर हमला करने वाला, ताकतों को समर्थन देने वाला सरकार सत्ता में बैठ रहा है। जो गरीब लोगों को असफल, गरीब लोगों को तोड़ने वाला सरकार सत्ता में बैठ रहता है। इसी राजनीति को बदलना है। हम लाल झंडा लेकर इधर आता है। एक लाल झंडा लेकर एक सरकार केरला पे, एक हमारे एक राज्य में अभी पालन कर रहा है। केरला में क्या अवस्था है? केरला की सरकार जो सब भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि देता है, उनको जमीन देता है। केरला के अंदर सब मकानहीन लोग हैं, उनको मकान देता है।
जो विपक्ष की सरकार है उस सरकार को तोड़ने के लिए राज्यपालों की ऑफिस इस्तेमाल कर रहा है, तो गणतंत्र की भविष्य का क्या हो जाएगा? इस सरकार हिंदुस्तान को तोड़ने वाला सरकार है, इस सरकार गणतंत्र को तोड़ने वाला सरकार है, इस सरकार सामाजिक सुरक्षा बंद करने वाला सरकार है, यह सरकार गरीब लोगों की खिलाफ है, यह सरकार हिंदुस्तान की जनता के खिलाफ है। इस सरकार को बदलना है, इस राजनीति को बदलना है। एक वैकल्पिक राजनीति हिंदुस्तान में पैदा होने के लिए बहुत ज्यादा कैंपेन हर कोने कोने पे होने की जरूरत है। आज दिल्ली में मौजूद हुआ इस रैली इस राजनीति का संदेश लेकर वापस जा रहा है, एक वैकल्पिक राजनीति का संदेश लेकर हम वापस जा रहा है, और जो राजनीति आगे ले जा रहा है बीजेपी के ओर से, उस राजनीति को बंद करने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए हिंदुस्तान में जो संघर्ष पैदा होना है उस संघर्ष की संदेश इस आज की जो महारैली से पैदा हो रहा है। मैं आप सबको अनुरोध कर रहा हूँ साथियों, बहुत कठिनाई से आप सब इधर है और इधर से वापस जाने के लिए बाद अपना इलाका में संघर्ष आगे लेना है। संसद की संघर्ष टप किया भाजपा, लेकिन जनता की संघर्ष, सड़क की संघर्ष को टप करना मुश्किल है। इसलिए हम सदन में संघर्ष करने को कोशिश करेगा, लेकिन हजारों लोग, गरीब लोग हिंदुस्तान की हर इलाका में सड़क में संघर्ष कर इस राजनीति को बदलेगा। उस संदेश लेकर गांव में जाने के लिए, संघर्ष की आग लेकर आगे जाने के लिए जो राजनीति है हिंदुस्तान में, इसको बदलकर वैकल्पिक राजनीति आगे जाने की संघर्ष शुरू करने के लिए आप सबको अनुरोध कर मेरा भाषण समाप्त कर रहा हूं। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, अभी जो साथियों ये महत्वपूर्ण रैली में भागीदार है रिसेशन कमेटी के ओर से, आप सबसे अनुरोध है, हम एक बार हमारा सबसे बड़ा हथियार है हमारा एकता, मजदूर किसान एकता। एक नारा लगाएंगे हम पहले, मजदूर किसान एकता, और अब सब लोग से अनुरोध है, ये नारा लगाने के लिए अब सब लोग हो। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। अभी हमारा 3 संगठनों का, अभी हमारा अध्यक्ष और हमारा जनरल सेक्रेटरी, उन लोगों से और हमारा रिसेशन कमेटी का चेयरमैन कुमार प्रभात पटनायक से हम रिसेशन कमेटी के ओर से अपील करता है, ये महत्वपूर्ण ये रैली को एक साथ आगे आके अभिवादन करेंगे। कॉमरेड हेमलता, कॉमरेड अशोक दवाड़े, कॉमरेड ए विजय राघवन, कॉमरेड तबन सेन, कॉमरेड विजय कृष्णन, कॉमरेड बी वेंकट और कॉमरेड प्रभात पटनायक, ये 7 साथियों से हमारा अनुरोध है, आगे आइए और आप सभी साथियों को अब अभिवादन कर दीजिए। थैंक यू कॉमरेड। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मेहनत कशों की एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान संघर्ष रैली जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। ये देश हमारे आपके, ये देश हमारे आपके,
अभी मैं इस मजदूर किसान संघर्ष रैली का जो रिसेप्शन कमेटी है उनका चेयरमैन और एमिनेंट इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर प्रभात पटनायक से आमंत्रित करती हूं कि वो आके अपना भाषण दें। कॉमरेड प्रभात पटनायक। अध्यक्ष मंडली, साथियों, आप लोग इतने बड़े तादाद में देश के कोने कोने से आए हैं, इसलिए पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मजदूर, खेत मजदूर और किसान हमारे समाज के 3 मुख्य वर्ग हैं। इनका एक साथ आना एक बड़ी चीज है और ये अपने आप ही मोदी सरकार के लिए एक हार है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि ये तीनों वर्ग इकट्ठे होके अपने मांग उठाए। सरकार चाहती है कि इनमें फूट पैदा किया जाए और इनको कहाँ मंदिर बना रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, कहाँ कम्युनल राइट कर रहे हैं, ऐसी चीजों में इनको व्यस्त रखें तो ये इकट्ठे नहीं हो सकते। तो आज आपका इकट्ठा होना अपने आप ही एक मोदी सरकार के लिए हार है। ये 3 वर्ग जो मजदूर, खेत मजदूर और किसान हैं, ये जो नए उदारवादी नीतियों ने इनके ऊपर बड़े जोरों से हमला किया है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 2011-12 और 2017-18 के बीच गांव में आप अगर देखेंगे औसत जितना खर्चा होता है, हर व्यक्ति के लिए जितना खर्चा होता है वो 9% घट गया है 6 सालों में। ये सब के लिए मिलाकर, जमींदारों का तो नहीं घटा, तो इसीलिए गरीबों का और भी जोरों से 9 से ज्यादा घटा। ये इतना शर्मनाक एक कथा है, ये इतनी शर्मनाक चीज है कि सरकार ने ये आंकड़ा बंद कर दिया, लेकिन अखबारों के पास पहुंच गया था तो उन्होंने छापा है। तो ये देश में इन तीनों वर्गों पर बड़े जोरों से हमला हो रहा है, लेकिन ये हमले का कारण है हमारा उदारवादी अर्थनीति। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर हम दूसरे तरह के अर्थनीति अपनाएं तो क्या हो सकता है। हम अगर हमारे देश के सबसे रईस 1% सबसे रईस जो है, सबसे अमीर है, उनके ऊपर 2% वेल्थ टैक्स लगाए, उनकी संपत्ति पर 2% टैक्स लगाए, और वो जो संपत्ति दूसरों को बांट देते हैं उसमें से 1/3 ले लें, तो हम 5 अधिकार हर एक हिंदुस्तानी को दे सकते हैं। एक तो है खाद्य अनाज का, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का, तीसरा है शिक्षा का, मुफ्त में शिक्षा, हर एक को एम्प्लॉयमेंट, हर एक को खाना, मुफ्त में स्वास्थ्य और हर एक को पेंशन। तो ये 5 अधिकार हम हर हिंदुस्तानी को दे सकते हैं अगर 1% टैक्स हम ऊपर के जो सब 2% टैक्स अब 1% सबसे धनी लोगों के ऊपर लगाए। लेकिन ये सरकार नहीं करेगी, ये सरकार नहीं करेगी। उसके लिए एक दूसरा सरकार चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब ये तीनों वर्ग इकट्ठे आकर आंदोलन करे। ये तीनों वर्गों का एक साथ आना सिर्फ इसलिए आवश्यक नहीं कि ये तीनों हमारे पॉपुलेशन, हमारे जनसंख्या के बड़े एक मुख्य संख्या हैं, एक मुख्य अंश हैं। ये इसका दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो अभी ये तीनों वर्ग उठा रहे हैं, इनकी मांगे देश की मांगे हैं। इनकी मांगे और देश की मांगों में एक साथ ही ये दोनों मांगे एक ही तरह के हैं।
मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ दिन पहले किसानों ने एमएसपी के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। सरकार, मोदी सरकार एमएसपी हटाना चाहती थी। अभी तो एमएसपी हमारे यहाँ सिर्फ अनाज पर है, फूड ग्रेन्स, खाद्य शस्यों पर है। अगर उनमें से एमएसपी हट गया तो उनका उत्पादन कम हो जाएगा, और अगर उनका उत्पादन कम हो जाएगा तो हम बाहर से अनाज लेना शुरू करेंगे। हम अमेरिका से अनाज लेंगे, हम यूरोपियन यूनियन से अनाज लेंगे, यानी कि हम साम्राज्यवादी देशों से अनाज लेंगे। मोदी सरकार की इच्छा यही थी कि भाई हम अनाज खुद उत्पादन करना बंद कर दें और हम साम्राज्यवादी देशों से ये अनाज ले, जैसे अफ्रीका में होता है। और ये अगर हुआ तो साम्राज्यवादी देश किसी भी समय कह सकते हैं हम आपको अनाज नहीं बेचेंगे और हमारे यहाँ अकाल पड़ सकता है। तो हमें ये मोदी सरकार बार बार कहती है आत्मनिर्भरता, अनाज में, खाद्य में आत्मनिर्भरता सबसे अहम मुद्दा है। अगर खाद्य में आत्मनिर्भरशीलता नहीं है, अगर आप एमएसपी हटा रहे हैं तो बाकी आत्मनिर्भरता की बात करना ही बकवास है। तो इसीलिए जो मुद्दे आज यहाँ उठ रहे हैं ये सारे देश के मुद्दे हैं। तो इसीलिए सारे देश को अगर हमें बचाना है तो ये जो तीन वर्ग, इनको इकट्ठा रहना है और अपनी बात सारे देश के सामने रखना है। तो आज आप लोग जो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आए हैं, इसीलिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। इसके साथ में अपना भाषण खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया। अभी मैं श्रीकांत मिश्रा, जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन का, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपना बात रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए हमारे अभ्यर्थना समिति के अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतागण,